टू फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का मेरा ये ब्लॉग है लॉन्ग ब्लॉग, इसलिए लॉन्ग ब्लॉग बनाकर डाल रही हूँ मैं कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माइग्रेन की वजह से मुझे इतनी पेन हो रही है, एक आंख मेरा सही से खुल भी नहीं रहा है। सुबह से गर्म पानी से मैं सेक लगाई हूँ और इतनी पेन हो रहा है। दवाई भी खा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितना दवाई ज़्यादा खाओगे उतने जाके किडनी पे अटैक होगा, किडनी खराब होगा। क्या होगा, थोड़ा देर के लिए आराम हो जाएगा। पहले तो मेरा डिप्रेशन का इलाज चला, उसके बाद डिप्रेशन के बाद फिर माइग्रेन। माइग्रेन की तो मुझे बहुत पहले से है, लेकिन कहते हैं माइग्रेन किस चीज़ से आता है। माइग्रेन ऐसे नहीं होता, होता है सबको होता है पेन थोड़ा बहुत, लेकिन माइग्रेन ज़्यादा बढ़ता है सिर में, इसलिए पेन होता है। टेंशन सबसे बड़ी टेंशन होती है। जब इंसान को दिमाग पे टेंशन रहेगा तो पेन तो होगा ही। सारा कुछ दिमाग का जो नस है, नस को झेलना पड़ता है। आजकल ये हर औरतों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए होता है कि उनके दिमाग पे टेंशन होता है। कोई आजकल के ज़माने में किसी को ना सुखी रहना देखना पसंद ही नहीं करते हैं। कुछ बाहर के लोग होते हैं, कुछ अपने लोग होते हैं, किसी को हम क्या बोले। समझने वाले समझते हैं, जो नहीं समझते उनको कौन समझाएगा। ये दुनिया, ये ज़माना सब जगह मतलबी है। तो अगर किसी को माइग्रेन पेशेंट है, माइग्रेन की पेन होती है, ज़्यादा दवाई मत खाना, ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू उपाय करना। गर्म पानी करना, गर्म पानी करके उसमें कॉटन का कपड़ा डाल के उसको सेक लगाना। जो हिस्सा में हो रहा है, मेरा तो घूम घूम के होता है। जितना दिमाग पे टेंशन होगा उतने पेन बढ़ेंगे ही। तो गर्म पानी करके उसको सेक लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा भी इतना मतलब सेक मत लगाना, पर सेक लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी आपको माइग्रेन से। पर दवाई जो है, दवाई मत खाना। दवाई खाओगे 1 घंटा 2 घंटा आराम होगा, उसके बाद फिर से जाके चालू हो जाएगा। तो कितना दवाई खाओगे, दिन भर में कितना खाओगे? मैं तो इतना दवाई खा खा के ना इतनी तंग आ चुकी हूँ कि मेरे ना पेट में प्रॉब्लम हो गया। पेट में दर्द रहता है हमेशा, दवाई खा खा के। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेंगे? इंजेक्शन दे देंगे, दवाई देंगे, एडमिट करेंगे। मैं जब भी जाती हूँ हॉस्पिटल में, मेरे को एडमिट कर लेते, 2-4 इंजेक्शन लगा देते हैं, पेन किलर दे देते हैं, ये खाती हूँ। तो आप लोग ऐसा गलती मत करना। टेंशन सबसे बड़ा बीमारी है जो कि मेरे सर पे है। इसी के वजह से मैं भुगत रही हूँ, बिस्तर पड़ी हुई हूँ। तो किसी का क्या जाएगा? मेरी फैमिली का जाएगा। मुझे कुछ हो रहा है, मेरी फैमिली को तो दूसरे टेंशन देने के लिए आते हैं, दूसरे टेंशन देते हैं, मेरी फैमिली को जाएगा। मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, किसी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुबह से मैं बिस्तर पड़ी, सुबह से क्या, मैं कितने दिनों से मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ। घर का काम मेरे बच्चे कर लेते हैं, किसी तरह जो बनता है उनसे वो कर लेते हैं। इतना हालत हो रखी है पेन से। एक आंख मेरा देखो, ये आंख में और ये आंख में कितना डिफरेंट है। ये खुल नहीं पा रहा है। लोग चाहते हैं किसी तरह से बस ये मर जाए, इसका परिवार बस खत्म हो जाए। लोगों को मैं कुछ नहीं बिगाड़ती हूँ, ना मैं किसी का खाती हूँ, अपना खाती हूँ। उसके बाद भी लोग हाथ धो के पीछे पड़े हैं। कोई बात नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ है। कोई अगर मेरा बुरा करेगा ना तो बुरा करके खुश है ना, खुश रहे, लेकिन उसका हिसाब जो है ना जरूर चुकाना पड़ेगा। वो महादेव के पास, ऊपर वाले के पास, उनके पास ना सब कुछ जमा हो जाता है। अगर मैं करूँगी बुरा, वो भी कोई और बुरा करेगा, वो भी सारा ऊपर वाले के पास जमा होगा। अगर तुम किसी के बच्चे, किसी की बेटी के साथ बुरा कर रहे हो ना, तो वो बुरा तुम्हारे साथ भी एक न एक दिन होगा। शुद्ध समय तो वापस मिलती है, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं रखा हो जाएगा। अच्छा कर्म करोगे वो भी रखा जाएगा, बुरा कर्म करोगे वो भी रखा जाएगा। अब कहते हैं ना कि ऊपर जाके हमें भोगना पड़ता है, ऊपर जाके नहीं, इसी धरती पे, इसी जन्म में। तो इसलिए याद रखना, किसी को बुरा करने से पहले ना 10 बार सोच लेना कि बदले में हमें वापस शुद्ध समय तो वापस मिलेंगे।
अब मेरे साथ जो भी कोई कुछ कर रहा है, करवा रहा है ना, वो मैंने अपने महादेव के ऊपर छोड़ रखा है। मेरे महादेव और अपने आप को और अपने पूरे परिवार को महादेव के चरणों में मैंने डाल रखा है। सब कुछ उनके हाथ में है। तो बुरा करने वाले सोच समझ के बुरा करना, क्योंकि तुम्हारे घर में भी परिवार है। ठीक है। हर हर महादेव।